तो दोस्तों हम फाइनली लगना पहुंच चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं कितने सारे बर्फबारी हो रखी है। अब पूरा जो लगना का बुग्याल है तो पूरे यहाँ बुग्याल में बर्फबारी हो रखी है। अभी बर्फ की वजह से, धूप की वजह से पूरा आँख भी नहीं खुल रहे हैं, तो ऐसी वीडियो बनानी पड़ेगा आँख बंद करके। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है दर्शन बिष्ट। एक बार फिर स्वागत है निर्मला घाटी के खूबसूरत गाँव ईरानी गाँव के संकटाधार से। तो दोस्तों अभी मैं संकटाधार में हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है जो टावर दिखाई दे रहा है, ये जियो का टावर है। अब संकटाधार से थोड़ा आगे निकलते हैं तो ठीक धार के इस तरफ ईरानी गांव पड़ जाता है और इस धार के सामने वाले धार की तरफ यहाँ देख सकते हैं ये पाणा गांव। और सामने से जो नज़ारा दिखाई दे रहा है ये है पाणा गांव का नज़ारा। यहाँ से पाणा गांव की लोकेशन काफ़ी गजब की लग रही है। और कुछ दिन बाद धीरे धीरे जैसे मौसम आगे बढ़ता जाएगा, जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा तो गाँव की तरफ हरियाली भी आना शुरू हो जाएगी। जब गांव की चारों तरफ हरियाली आ जाती है तो गांव का नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। तो दोस्तों आज चलते हैं हम यहाँ से और संकटाधार से आगे निकल के चलते हैं हम लगना मोठी के लिए। संकटाधार से थोड़ा आगे निकलने के बाद ये सामने वाले जो पगडंडी है और यहाँ से पूरी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी हमें। और सामने टॉप में जहाँ पेड़ दिखाई दे रहे, घने से पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उससे अगली वाली पहाड़ी के ठीक पीछे आपका लगना लग जाता है। तो वहाँ जाना हमने आज और ये सफ़र ना काफ़ी शानदार होने वाला है। तो चलो चलते हैं आगे सफ़र में। हमारे वहाँ कुत्तों को चेक करने का एक तरीका ये होता है कि जैसे हम इसके कान पकड़ेंगे, अगर इसको कान के सहारे से इसको उठाएंगे तो अगर चिल्लाएगा तो समझ लो कि ये बेकार कुत्ता है। अगर ये ऐसे रहेगा जैसे ये अभी दिख रहा है तो इसको एकदम भोटिया कुत्ते मानते हैं। ये बकरी के साथ जाने के लिए परफेक्ट है, तैयार है। तो लगभग जैसे ये धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा, 1 साल के आसपास हो जाएगा, तो बकरी के साथ जाने के लिए फिट है। और यहाँ पे बकरी वाड़ा भी है, तो बकरी अभी जा रही है जंगल की तरफ चरने के लिए। ये बकरी के छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये घर ही पे रहते हैं। तो इनको अभी जैसे धूप लग जाती है तो जो बकरी का बाड़ा होता है, जिसको बकरी बाड़ा बोलते हैं, तो उसके सामने इनको ऐसी घास दिया जाता है। घास में ज़्यादातर बाँझ, तेलिंग, खोरू, मोरू ऐसे दिया जाता है। तो दिन भर इसी के अंदर रहते हैं। इस चारों तरफ से ऐसी बाड़ की रहती है लकड़ी की, जिससे कि ये बच्चे बाहर न जाएँ, बकरी के बच्चे बकरी बाड़ा से बाहर न जाए। तो चारों तरफ से आप देख सकते हैं पूरा ऐसी बाढ़ कर रखी है। ये पेयजल का पानी है और ये नल देख सकते हैं, यहाँ पे पानी लीक हो रखा है। ये पानी लीक इसलिए हो रखा है क्योंकि यहाँ पे इतना ठंडा है कि ठंड की वजह से नल भी फट चुके हैं और पूरा नल यहाँ से भी लीक हो रहा है और यहाँ भी लीक हो रहा है। अभी मैं संकटाधार से निकल के लगभग 1.5 किलोमीटर आगे निकल चुका हूँ और यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई चढ़ने में सांस फूल रही है। सांस इसलिए फूल रही है क्योंकि जो सामने की पहाड़ियाँ हैं तो यहाँ पूरी बर्फबारी हो रखी है और बर्फबारी जहाँ रहती है तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए सांस फूल रही है। यहाँ से काफ़ी प्यारा लोकेशन दिखाई दे रहा है, तो आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ। तो यहाँ से संकटाधार का नज़ारा कुछ इस तरह से लगता है और संकटाधार यहाँ रह गया है। ठीक इसके पीछे पूरे बाँस के जंगल हैं। तो ये आजकल यहाँ ज़्यादातर बकरी वाले ही रहते हैं, बाकी गाँव वाले नीचे गाँव की तरफ। और संकटाधार के बाद ठीक इसके पीछे से आप देख सकते हैं पूरा निर्मला घाटी का नज़ारा दिख रहा है। अभी मैं संकटाधार से लगभग 2 किलोमीटर आगे के सफ़र में निकल चुका हूं और यहाँ भी जो संकटाधार में जो मवेशी लोग रहते हैं तो उनकी गाय भी इतने दूर तक जंगल चराने के लिए आ रखे हैं। अभी काफ़ी दूर तक निकल चुके हैं और यहाँ ना थोड़ा अभी ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें साथ चलने वाले गुरुजी लोग भी मिल चुके हैं। तब धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि जाना भी ज़्यादा दूर है, तो हल्के हल्के कदमों से चलना ही पड़ेगा आगे। अब यहाँ से लगने का रास्ता देख सकते हैं, एकदम खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता शुरू हो जाता है। तो ऐसी खड़ी चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते हमने आगे निकलना है। अब यहाँ से एक पगडंडी क्रॉस किया, सामने वाली पगडंडी पर पहुँचेंगे, उसके बाद फिर अगले वाली पगडंडी नजर आएगी। तो ऐसे ही पहाड़ियों से जाना पड़ेगा हमें आगे। तो आगे के सफ़र में चलते चलते यहाँ भी गाँव के जो ग्रामीण लोग हैं, महिला लोग हैं, ये अपने जंगल घास के लिए आ रखे हैं। तो इन्होंने अपने गाय भैंसों के लिए जंगल से चारा पत्ता ले जाना है। तो पहाड़ की महिलाओं का जीवन भी बड़ा कष्ट भरा होता है। ये लगभग लगन से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जंगल में घास लकड़ी के लिए आ रखे हैं। इतने हाइट पे पहुंच चुके हैं। ईरानी गांव यहाँ से काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है। और लगने जाने वाला जो रास्ता है तो ये रास्ता वन विभाग के अंतर्गत आता है, मैंने पहले बताया था आपको। तो आजकल वन विभाग वालों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा रास्ता बना रखा है। ये देख सकते हैं पूरे पत्थर से एकदम अच्छा सा रास्ता बन रखा है। अब जैसे जैसे हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें अब धीरे धीरे बर्फबारी का नज़ारा भी दिखना शुरू हो चुका है।
और यहाँ ना देख सकते हैं काफ़ी सारी बर्फबारी हो रखी है। अब ये रास्ते में जो बर्फ़ है तो यहाँ भी पिघली नहीं है। और यहाँ इसलिए थोड़ा यहाँ का तापमान थोड़ा ठंडा है। ठंडा इसलिए है क्योंकि यहाँ जो जंगल है बांज बुरांश के जंगल है, तो जहाँ बांज बुरांश के जंगल होते हैं वहाँ का तापमान थोड़ा ठंडा रहता है। तो यहाँ पे अभी ये बर्फ़ पूरी अभी पिघली नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे ही कुछ दिन बाद बर्फ़ यहाँ पिघलना शुरू हो जाएगा। अभी तो यहाँ पूरी बर्फ़ पड़ी है और जैसे हम लगने जाएंगे ना वहाँ भी काफ़ी सारी मात्रा में बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी। लगने का सफ़र ऐसे घने जंगलों के बीच से भी करना पड़ता है। और जैसे हम नीचे बर्फबारी से थोड़ा आगे निकले हमें घने घने बांज बुरांश के जंगल मिले। अब यहाँ से आगे जाना पड़ेगा क्योंकि आजकल लोग यहाँ जो लगना है तो लगना में आजकल कम ही लोग रहते हैं, एक दो बकरी वाले ही होंगे, बाकी यहाँ कोई नहीं रहता है। तो चलते हैं आगे। सामने की जो हिमालय की सीरीज दिखाई दे रही है तो ये है जो अक्सर आपको मेरी ईरानी वाले वीडियो में दिखती रहती है, सप्तकुंड दुग्धकुंड वाली पहाड़ियाँ। तो सप्तकुंड और दुग्धकुंड की पहाड़ियाँ इधर रह जाता है और ठीक इधर की जो पहाड़ें दिखाई दे रही है तो ये इधर का बुग्याल का नाम है सिम्बे बुग्याल, और सामने का जो टॉप है ये टॉप का नाम है और नंदा घुंघुटी। तो नंदा घुंघुटी के ठीक पीछे ही नंदा देवी का पर्वत है। नंदा देवी जहाँ राज जात होती है, जो उत्तराखंड की प्रसिद्ध राज जात होती है, लोग राज जात होती है, तो उसी के पीछे नंदा देवी पर्वत है। अब यहाँ से लगना का जो सफ़र है अभी लगभग 2.5 और 3 किलोमीटर दूर है। अब ऐसी खड़ी चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ रहा है हमें। अब ना थोड़ा सांस भी फूल रही है, आवाज़ से आपको पता ही चल रहा होगा। अब ये हम इस सफ़र की टॉप वाली धार में पहुंच चुके हैं और यहाँ का नाम तो मुझे पता है नहीं और ना ही मेरे साथ कोई गांव का स्थानीय आदमी है जो बता सके कि इस जगह का नाम क्या है। पर जगह बहुत सुंदर है और यहाँ से ना पूरे चारों तरफ बांज बुरांश के जंगल दिखाई दे रहे हैं। और जो हमने आगे जाना है वहाँ पे पूरे घनघोर अभी जंगल है। तो लगभग अब यहाँ से हमारा सफ़र 1-1.5 किलोमीटर का होने वाला है। तो ये देख सकते अभी चारों तरफ एकदम बांज और बुरांश के पेड़ हैं और नीचे एकदम गहरी खाई और चारों तरफ से जो ऊपर पहाड़ है तो चारों तरफ पहाड़ में बर्फबारी पड़ रखी है। एक बार फिर हम आगे चलते हमें बर्फ़ मिल चुकी है और यहाँ ना पूरा भी बर्फ़ पिघली नहीं है क्योंकि यहाँ भी घने जंगल हैं और बर्फ़ भी इसलिए नहीं पिघली क्योंकि यहाँ धूप कम लग रही है। तो इसलिए पूरा देख सकते हैं पूरी जगह भी धूप कम आ रखी है और बर्फ़ भी नहीं पिघला है। अब मेरे हाथ में देख सकते हैं ये है मुक्कू, जिसको हम झूला घास बोलते हैं। तो यहाँ बांज और बुरांश के पेड़ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये मुक्कू मिलता है जिसको हम झूला घास बोलते हैं। तो इसकी बाज़ार मूल्य भी काफ़ी ज़्यादा है। तो 250-300 के आसपास इसका जो पर किलो का मूल्य है ये बाज़ार में है। तो आगे का सफ़र तय करते करते हम एक बार फिर पहुंच चुके हैं जहां पूरा रास्ते में बर्फबारी हो रखी है। तो ये रास्ता आप देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर तक हमने ऐसे ही जाना है बर्फबारी के रास्ते से। तो यहाँ बर्फ इसलिए नहीं पिघली है क्योंकि यहाँ अभी घने जंगल है, बांज बुरांश के घने जंगल हैं और धूप भी कम आती है, इसलिए यहाँ का अभी जो बर्फ है ये पिघला नहीं है। और यहाँ की आवाजाही, यहाँ ना आजकल आवाजाही भी कम है, इसलिए बर्फ भी नहीं पिघली है। तो ये देख सकते हैं, बर्फ का आनंद ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फेंको फेंको फेंको। हाँ 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 फिर ठीक है फिर फेंको। हो और ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है और पूरी बर्फ में ऐसी सफ़र का आनंद लेते हुए। और नेगी सर हैं, जोशी जी हैं, तो बर्फ का आनंद आ रहा है सर, मज़ा आ रहा सर है। बहुत बड़ा मजा, बहुत तो आनंद आ रहा। प्रकृति की गोद में ऐसा सुकून भरा सफ़र तय करना पड़ता है और ऐसे मौक़ों को ना छोड़ना नहीं पड़ता है। जब भी ऐसे मौके मिले उसको एंजॉय कीजिएगा और ढंग से एंजॉय कीजिएगा। तो चलते हैं आगे और देख सकते हैं एकदम ऐसे नज़ारा आपको या तो पिक्चरों में मिलते हैं और या तो पहाड़ों में मिलते हैं। बादलों के उड़ के मीठे मीठे क्या कहना पहाड़ों का, क्या बात गुरुजी गाना बोलना। अरे पिजोरे पहाड़ों का क्या मौसम है पहाड़ों का। तो दोस्तों
का आनंद तो आ नहीं रहा है, परंतु ऐसे गुनगुनाना पड़ता है और सफर में ऐसे गुनगुनाना जरूरी है जिससे कि सफर का आनंद भी लगे और बोरियत भी नहीं लगे। तो ऐसी बर्फबारी वाली वीडियो आपको देखने को मिल रही है। हमें भी का माइक है, ये बीजी का माइक है और तुझको बुलाए रे मुसाफिर, गाना हो जाए बीजी। चमचम चमचम। मैं एक गाना सुनाने वाला हूँ नरेंद्र सिंह नेगी के गाने में, नरेंद्र सिंह नेगी की आवाज में। तो चमचम चमचम चम की दाढ़ियों माँ हिवाली काठी चंद की बनी गेनी, हिवाली काठी चंद की बनी गेनी। बनी गणी, बनी गेनी, बनी गेनी। जल्दी जल्दी होना यार, ठहरो। तो पूरा याद करो, पूरा करो तो वैसा हुई। अब हुई। जय। तो यहाँ आगे के सफर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हल्का सा ये चारों तरफ से दीवार दे रखी है, तो ये वन विभाग वाले ने दे रखी है, तो इसको चाल खाल बोलते हैं। एक बार आगे का सफर तय करते करते खड़ी चढ़ाई और लग चुकी है, तो ऐसे ही खड़ी चढ़ाई से हमें चलना पड़ेगा। यहाँ इतने ज्यादा बर्फबारी हो रखी है, बर्फबारी की वजह से पूरे पेड़ टूट चुका है, ये जड़ से टूट रखा है और यहाँ नीचे तक पूरा गिर रखा पेड़ और दूसरे वाले पेड़ में अटक रखा है। ये पूरा पेड़ बर्फ की वजह से टूट चुका है। आज की सफर की हमने चढ़ाई पूरी कर ही ली है। अब यहाँ से थोड़ा सीधा रास्ता शुरू हो चुका है, तो ये रास्ता संकेत दे रहा है कि यहाँ से लगना ज़्यादा दूर नहीं है, लगना थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। तो चलते हैं ऐसे बर्फबारी वाले रास्ते से आगे। तो यहाँ ना काफ़ी सारी बर्फबारी हो रखी है, अभी भी यहाँ की बर्फ अभी पिघली नहीं है, तो देख सकते हैं आप। इधर बर्फ पड़ी है, यहाँ पे थोड़ा मैदान सा जगह है और यहाँ ना एकदम चटक वाली धूप लग रखी है, आगे पूरा बर्फबारी हो रखा है। तो हमें आगे खाना भी बनाना है, तो यहीं पे कुछ लकड़ियाँ गिर रखी थी, तो हमने आगे के लिए जहाँ पे हम खाना बनाएंगे वहाँ के लिए लकड़ी भी तय कर ली है, मतलब इकट्ठा कर लिया है। तो चलते हैं कुछ आगे, और क्योंकि आगे लकड़ी मिलना संभव नहीं है, वहाँ तो पूरी बर्फ पड़ रखी है। तो लकड़ी अभी नेगी सर ले जा रहे हैं और जोशी जी और नेगी जी ने लकड़ी इकट्ठा करके ले गए हैं। तो जो खाने पीने का सामान होगा वो मेरे पास है पिट्ठू में। तो मैंने ये बर्फ वाला क्रॉस कर लिया है, पीछे से हमारे साथी लोग आ रहे हैं। तो ऐसे बर्फबारी में ए बाबा गुरुजी पाँव तो नहीं मुड़ा, गुरुजी पाँव तो नहीं मुड़ा, नेगी जी पाँव तो नहीं मुड़ा। थोड़ा थोड़ा बोलो, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। अच्छा घुटने पे चोट आई है, थोड़ा सा मोज आ गया, मोज। तो बर्फ में ऐसे ही एकदम बचपन में हम बर्फ में ऐसे खेला करते थे। अब जैसे जहाँ पर बर्फ है ना, ज़्यादा बर्फ है, तो ऐसे पूरा छाप छोड़ने के लिए जैसे ऐसे पूरे गिर गए। अब ये बर्फ में पूरे आदमी की छाप पड़ गई है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों हम फाइनली लगना पहुंच चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं कितने सारी बर्फबारी हो रखी है। जो लगना का बुग्याल है, तो पूरे यहाँ बुग्याल में बर्फबारी हो रखी है। अभी बर्फ की वजह से, धूप की वजह से पूरा आँख भी नहीं खुल रहे हैं, तो ऐसी वीडियो बनाना पड़ेगा आँख बंद करके।